अहिंसा के अवतार, शासक नायक, वीर प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव, युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघीय उपाध्याय प्रवर, संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भक्तों को मेरा मथेन वंदामी, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। हमारे अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारविंद से आगम वाणी के एक एक शब्द को भावार्थ को हम गहन रूप से श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को बार बार वंदन नमन व सुखदाता पृछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब। Pikutoarahinam payahinam sarimi vandami namam swami sakarimi samanimi kalyanam mangalam devyam jeyam vajrasami madhenam Pikutoarahinam payahinam karimi Vandami namam swami sakarimi samarimi kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami madhenam Pikuto ayahinam payahinam karimi vandami namam swami sakarimi samarimi kalyanam mangalam devyam cheyam vajra swami तुम साता गुरुदेव। हाँ जी, सुख साता है आप सबके। आज स्वाध्याय के साथ साथ गुरु भगवंतों के द्वारा तपस्या के नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब इनके उपवास हैं। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब इनका भी उपवास है। आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी जया ज्योति जी महाराज साहब आज का उपवास है। दिव्य साधिका जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब इनका भी आज उपवास है। महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। डॉक्टर प्रवीण कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी हितांशी जी महाराज साहब इनकी भी आज उपवास की तपस्या है। महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी परिधि जी महाराज साहब इनके उपवास है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। सभी गुरु भगवंतों को तप की बार बार सुख साता पृछा व बहुत बहुत अनुमोदना। अब मैं पूज्य गुरुदेव को निवेदन में वंदन करते हुए कहती हूँ, आप हमें आगम वासना देकर हमारे ऊपर कृपा करें। मथीन वंदामी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवनायाण, नमो लोये सव साहोण, हे सो पंच नमो कारो,
साव पाव कण कण मंगलानंत सम्य सिंह परमंग होय मंगलम। आगम परिषद में विराजमान जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भक्ति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम श्रुत स्कंद, प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा और तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जिसमें अपकाय के जीवों के संबंध में वर्णन है। कल 2 सूत्र आए थे, जिसमें एक अणगार का क्या स्वरूप है, अणगार का वर्णन करते हुए 3 बातें कही थी। उज्जू कड़े न्याय परिवन्य अमायम कुंभमाने बियाही में जहाँ अणगारे उज्जू कड़े न्याय परिवन्य अमायम कुंभमाने बियाही। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वह मैं कहता हूँ इसने भगवान के चरणों में निवास करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो अणगार का स्वरूप उसका निश्चय किया, वह मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे अणगार कहा जाता है, यह ऋजुकृत संयम का पालन करने वाला, और वह संयम भी आत्मा की शुद्धि के लिए न्याय परिवन्य, जो मोक्ष मार्ग को जिसने स्वीकार किया हुआ, मोक्ष के अलावा जिसका कोई संसार का लक्ष्य नहीं है, अमायम को गुमाने, और जिसका जीवन सरलता से परिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई भी कपट झूठ आदि ऐसे अंश उसके अंदर नहीं है, ऐसी पवित्र आत्मा ही अणगार शब्द के द्वारा कही जाती है। फिर कहा, जाय श्रद्धाय निखंतो तमेव अनुपालिका वियहिता विसोत्य वियहिता विसोत्य विस्रोत्सिका शंका अपध्यान अशुभ ध्यान, इनको छोड़ करके जिस श्रद्धा से रुचि से उत्साह से निखंतो आपने निष्क्रमण किया था, प्रवृत्तियां ग्रहण की थी, तामेव उसी उत्साह के साथ आप उसका आजीवन अनुपालिका पालन करें। अब इसके आगे इस उद्देश्य का तीसरा जो सूत्र है, पर्णया वीरा महावीहिन, पर्णया वीरा महावीहिन, इस सूत्र के केवल 3 शब्द है। पर्णया वीरा महावीहिन, पर्णया का मतलब प्रणता, प्रणता, प्रणत, नत का मतलब नमन करने में आता है। प्र उपसर्ग से प्रणत, न को न हो गया है। प्रकृष्ट रूप से विशेष रूप से नत है। नत नमस्कार अर्थ में आता है, तो जहां पर समर्पित है, इसके प्रति महावीर, महामारक के प्रति, कौन वीरा, वीर पुरुष,
कहा जे महाविहीन, महाविहीन ये द्वितीय का एक वचन है। महावीथी को, वीथी मार्ग को कहा जाता है। वीथी गली के लिए आ जाता है। मार्ग रक्षा, वीथी शब्द के वाच्य अर्थ है। तो जहां पर महाविहीन, महामार्ग, प्रधान मार्ग, प्रधान मार्ग कौन सा है? जैसे लोग की दृष्टि से आजकल जिनको जीटी रोड, नेशनल हाईवे कह देते हैं, लेकिन जहां पर उस ये शब्द उस अर्थ में नहीं। जहां पर महामार्ग है, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। वह मार्ग जो आत्मा को समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त कराता है, या जिस मार्ग पर चलने से आत्मा समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा के ऊपर जितने कर्म बंधन है, जिस मार्ग पर चलने से टूट जाते। आत्मा के ऊपर जितनी कर्मों की मैल है, सारी की सारी धुल जाती है और पूर्ण रूप से कर्मों के बंधनों से मुक्त होने पर आत्मा लोकाग्र भाग में सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता। देखा जाए उस अनंत समाधि को प्राप्त हो जाता है जिसके बाद कोई क्लेश नहीं। और वह समाधि जिसकी आदि है लेकिन जिसका अंत कभी भी आएगा नहीं। तो जहां पर वीर पुरुष उस महामार्ग के ऊपर कौन चल चुके हैं, कौन पुरुषार्थ कर चुके हैं, कौन समर्पित हैं? कहा है वीरा, वीर पुरुष। वीर के हैं, महावीर के। तो कहा कि वीरा का मतलब जहां पर केवल शारीरिक शक्ति नहीं, शारीरिक शक्ति से संपन्न है वे ही नहीं। संसार के अंदर वीर पुरुष उसी को कहा जाता है जो अपनी शक्ति से संपन्न है, उत्साह से संपन्न है। जिस भी किसी कार्य को अपने हाथ में लेता है, उस कार्य को बड़े उत्साह के साथ, बड़ी निपुणता से संपन्न करता है। और प्राय करके लड़ाई झगड़े में भी जहां पर एक देश दूसरे देश के ऊपर जब आक्रमण करते हैं, जब शत्रु सेना को पराजित करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो बड़े उत्साह से वहां पर पराक्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वीर पुरुष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां पर उन वीरों का अधिकार नहीं है, जहां पर तो उन्हीं आत्माओं का अधिकार है जो शक्ति से संपन्न तो है, लेकिन अपनी शक्ति वो शरीर की शक्ति है, वह आत्मा की शक्ति है। मन बल है, वचन बल है, काय बल है। लेकिन इस शक्ति को जिन्होंने कर्मों के बंधनों को तोड़ने में लगाया, इस शक्ति को इंद्रियों का और मन का दमन करने में लगाया, है कि बाहर के शत्रुओं को जीतना बड़ा आसान है। उनको जीतने वाले हजारों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा के इन शत्रुओं को, जिसमें 18 पाप भी हैं, इनका परित्याग करने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, मन को जीतने वाले, कषायों को, राग द्वेष को, वासनाओं को जीतने वाले और इनसे संघर्ष करने वाले देखा जाए तो ये वीर हैं। तो कहा है कि इस दृष्टि से इस महामार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर वीर लोग मतलब कि कितने चल चुके हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। कहे इस मार्ग के ऊपर जहां एक साधारण कुलों के जन्मे हुए बच्चे भी इस मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने जिन वाणी के रस का पान किया है, जिन वाणी को सुना है, दिल दिमाग में स्थान दिया है, तत्वों का चिंतन किया है, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझा है, पुण्य पाप के रहस्यों को समझा है, बंध और मोक्ष को जाना है और कैसे आत्मा संसार में भ्रमण करता है, कैसे इन कर्मों के बंधनों से मुक्त होता है, संसार को तरता है।
जिसने जिन वाणी को सुन करके इन सबको जान लिया है। जानने वाला चाहे किसी साधारण कुल में जन्मा है, किसी मध्यम कुल में जन्मा है, किसी उत्तम उत्कृष्ट कुल में चाहे क्यों न जन्मा हो, ऐसी आत्माएं जो है संसार के जितने समस्त परिग्रह हैं, बंधन है, उन सब का परित्याग करके इस मोक्ष मार्ग पर अपने बल वीर्य का प्रयोग करते। और जहां पर किसी व्यक्ति को दबाने का प्रश्न नहीं है, जहां पर तो कर्मों के बंधनों को तोड़ना है, और कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए इंद्रिय संयम परम आवश्यक है, मन का संयम परम आवश्यक है। इंद्रिय संयम और मन संयम के बिना मोक्ष की बातें करना अधूरी ही है। तो कहा कि इनमें जो अपना पराक्रम करता है, इनमें जो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिन संयम साधना में आने वाले परिसाहों को, उपसर्गों को सहन करता है, देखा जाए तो उसी की वीरता सार्थक है। उसी को हम आगमिक शब्दों में भाव से वीर कह सकते हैं। और ऐसे वीर ऐसी आत्मा ही अपने बल पराक्रम का प्रयोग करके अपने जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ करके इस संसार के प्रपंच से, इस संसार के झमेले से सदा के लिए मुक्त होता है। दूसरी संसारी वीरता जो है वे तो बैर विरोध को जन्म देने वाली, आखिर में आत्मा को नरक त्रयंच आदि दुर्गतियों का मेहमान बनाने वाली, वहां पर अनंत अनंत दुखों का सामना कराने वाली। इतने बड़े बड़े शूरवीर योद्धा जो विषयों के गुलाम बने रहे, युद्धों में तो उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन परिणाम क्या निकला? नरक आदि दुर्गतियां। तो उस वीरता को शास्त्रों में उसको अच्छा नहीं माना है। उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्ययन में भी यही कहा कि जो सहस्राण संगामे दुर्जय जीणे एगम जीणे जो अपाण ऐस से परमो जो। एक व्यक्ति ऐसा है कि 10 लाख व्यक्तियों से युद्ध करके विजय प्राप्त करने वाला है, और एक केवल अपनी आत्मा को जीतता है। इन दोनों की जीतों का, विजय का जब विश्लेषण करते हैं तो पूछा जाता कौन श्रेष्ठ है, तो कहा जाता है जिसने अपनी आत्मा को जीता है वही विजय श्रेष्ठ है। क्योंकि बाहर की विजय कर्मों के बंधनों को बढ़ाने वाली, कलेशों को बढ़ाने वाली, दुर्गतियों को देने वाली है, लेकिन आत्म विजय है इन समस्त क्लेशों को, कर्मों के बंधनों को काटने वाली। तो कहा जाता है ऐसे वीर पुरुष इस मोक्ष मार्ग पर चले हैं, और चल करके उन्होंने अपने अनंत अनंत जीवों ने अपने उस परम पावन लक्ष्य को, सिद्ध गति को प्राप्त किया है। और देखा जाए तो इस मोक्ष मार्ग के ऊपर तीर्थंकर भगवान जो अनंत बली है, जिनके समान और कौन वीर है, दुनिया का कोई भी नहीं। तीर्थंकर भगवान चले चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजरिद्धि को छोड़ करके चले। बलदेव जो 63 शाखा पुरुषों में आते हैं, वो भी आखिर में विरक्त होकर के इसी मार्ग पर चल करके कितनों ने सिद्ध गति को पाया और कितनों ने देव गति को पाया। तीर्थंकर भगवान तो सिद्ध गति को ही जाते। गणधर भगवान कहे कितना आत्म बल था, उस आत्म बल के इस पराक्रम के द्वारा कैसे कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाते। प्रवर्तनी भगवती महासाध्वियां जो तीर्थंकर भगवंतों की प्रमुख शिष्या हैं, और कितने साधु साध्वियां हैं इस मार्ग पर चले हैं। कहा जाता है आगमिक शब्दों के अनुसार यदि वर्तमान में यदि 30 तीर्थंकर भगवान है, 2 करोड़ केवलियां हैं, तो 2000 करोड़ साधु साध्वियां स्थायी द्वीप के अंदर विचरण कर रहे हैं। ये तो वर्तमान के अंदर है, लेकिन अतीत काल की ओर चले जाएं तो इतने अनंत अनंत जीव हैं, अनंत अनंत तीर्थंकर एक एक क्षेत्र से इस मार्ग पर चल करके उन्होंने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया है। कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उनमें से जिन्होंने राजरिद्धि को छोड़ा और इस संयम मार्ग में आए तो वो नरक गति से बच गए,
और कितने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए, कितने विमानिक देवलोकों में गए। बलदेवों के लिए ऐसा आता है, इनकी पदवी अमर है। ये नियम से बलदेव अवस्था में जो काल धर्म को प्राप्त नहीं होती, और ये अवश्य संयम लेते हैं, और संयम की निर्मल आराधना करके कितने जीव तो सिद्ध गति को जाते हैं और कितने विमानिक देवलोकों में जाते हैं। वर्तमान में जो इस 24 के अंदर 63 शाखा पुरुषों में 12 चक्रवर्ती हैं, जिनमें से कहा जाता है 8 तो निर्विवाद कहते हैं, जिनमें किसी को विवाद में सिद्ध गति को गए, 2 का देवलोक का कहते हैं और 2 का नरक का कहते हैं। अपनी स्थानकवासी परंपरा में कितने ऐसी परंपराएं भी हैं जो 10 का मोक्ष मानते हैं। 9 बलदेवों में 8 तो मोक्ष में गए हैं, 1 5 में देवलोक में गए। तो ऐसे इनके अलावा जो है कितने मांडलिक राजे हैं, राज परिवारों की महारानियां अग्गर महिषियां हैं, राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, उनकी धर्म पत्नियां हैं, सेठ सेठानियां, कितने कितने जीवों ने इस मार्ग पर चल करके कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया है। तो बताया है ये महाविधि महामार्ग जो ऐसा है जिस पर अनंत अनंत जीव जो है इस मार्ग पर चल चुके हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, कितने वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं और कितने आने वाले समय में अनंत जीव इस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप के मार्ग पर चल करके इस संसार सागर को पार करेंगे। तो बताया जाता है कि जिस संसार के साधकों को कोई ये सोचे कि इस मार्ग पर चलने वाला कौन है, तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि इस मार्ग पर तो बड़े बड़े वीर पुरुष चले हैं, जिन्होंने इस मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। और हमारा सौभाग्य है इस मार्ग पर चलने का, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम भी इस सौभाग्य को सार्थक करें कि निर्मल चरित्र की, ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करके हम भी कर्म क्षय करके इस जन्म में मोक्ष में तो नहीं लेकिन उसके समीप तो पहुंच सकते हैं। सरल हृदय से अपने जीवन के एक एक क्षण को हम संयम तप की, स्वाध्याय के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा, संयम नियम व्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करके हम इस संसार को तरने का पूर्ण प्रयास करें। अब इसके आगे कहा जा रहा है, लोगं च आनाय अभिसमेच्छा अकुवो भयम। लोगं च आनाय, च का मतलब और है लोगम, लोक को, जहां पर लोक से मतलब है अपकाय का, अपकाय के जीवों का लोक, अपकाय के जीवों का संसार। अपकाय के जीव जो हैं, जैसे पृथ्वी काय के जीव 4 प्रकार के हैं। पहले सूक्ष्म और बादर का भेद करके 2 प्रकार के हो जाते हैं। इन अपकाय के, पृथ्वी काय और अपकाय के जीवों में 4 पर्याप्तियां पाई जाती है। पहली 4 पर्याप्तियां आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास। तो कहा जाता है कि जैसे इनके दोनों के 2-2 भेद, सूक्ष्म और बादर, मतलब पृथ्वी काय के भी अपकाय की, और सूक्ष्म के भी 2 भेद, बादर के भी 2 भेद। सूक्ष्म तो है जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, बादर हमारी इंद्रियों का विषय बन जाती, एक तो नहीं। जब ये सूक्ष्म, जब ये इकट्ठे होकर के असंख्यात जीवों का ग्रुप समूह बन जाता है, तो एक छोटे से कण के रूप में उधर पृथ्वी का कण और इधर पानी का एक छोटा सा कण जो है इस रूप में दिखाई देते हैं। इनके 1 2 3 4 संख्यात तक जो जीव है वो हमारी दृष्टि में नहीं आते। असंख्यात जीव जब आपस में मिले होते हैं तब हमारी दृष्टि का विषय बनते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है वो तो सारे लोक में कहते हैं ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, हमारे स्पर्श में भी नहीं आते, इतने वो सूक्ष्म है कि उनके लिए आता है आना गेझा। ये सूक्ष्म जीव जो है 5 स्थावरों के, सूक्ष्म पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, सूक्ष्म निगोद आदि, ये जो सारे आज्ञाग्राही हैं। आज्ञाग्राही है, भगवान ने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा इनको साक्षात देखा है और आगमों के अंदर फरमाया है। भगवान कहते हैं, इसलिए हम भगवान को मानते हैं तो भगवान की बातों को भी हम मानते हैं।
भगवान ने अपने ज्ञान में देखे हैं, उन्होंने बताया, इसलिए हम उसको मानते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखा है। यदि हम अपने तर्क वितर्क के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा इनका प्रत्यक्ष करना चाहे तो ये किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। तो कहा है कि लोगन च इस लोक को ये लोक का है, कौन सा है? अपकाय का। अपकाय के जीव कितने प्रकार के हैं प्रज्ञापना सूत्र में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। जैसे वर्षा का पानी है, कुएं का पानी है, नदियों का पानी है, नालों का पानी है, समुद्रों का पानी है, खाड़ियों का पानी है। और देखा है समुद्रों का कितने, और इस सब में मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो कहा जाता है कि उन असंख्यात प्रत्येक द्वीप समुद्रों का जो अपना अपना अलग अलग उनका वर्णन आता है। तो कहा जाता है जितने समुद्र है उतने प्रकार का पानी। तो कहा जाता है कि ये अनेक प्रकार का ये अपकाय का संसार। अपकाय एक तो समुद्रों का पानी, नदी नालों का पानी आ गया। एक घनोदधी कहते हैं, घनोदधी जो पृथ्वियों के नीचे मतलब आधार रूप में है। जैसे घनोदधी, घनवात, अनुवातों का वर्णन शास्त्रों के अंदर बड़े विस्तार के साथ आता है। तो कहा जे सारे के सारे अपकाय के भेद हैं, जिनका प्रज्ञापना सूत्र के अंदर स्थान पद में, दूसरे पद में बड़े विस्तार के साथ सभी जीवों का वर्णन आएगा। इनके इन जीवों के पहले पद में तो जहाँ जीवों का वर्णन आता है, तो दूसरे पद में इन जीवों के स्थान कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं उनका वर्णन आएगा। तो कहा है कि लोगं च आणाय अभिसमेच्छा अकुओ भय। लोगं च इस अपकाय के लोक को आन आए आज्ञा से, भगवान की तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से, निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से इसको अभिसमीक्षा सम्यक प्रकार से जानने, सम्यक प्रकार से जानने। और उसके बाद अकुओ भयम, अकुओ भयम जो है ये संयम का वाचक शब्द है, संयम का पालन करे। कहा जाते हैं अकुओ भयम। इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए टीकाकार आचार्य भगवंतों ने कहा है अकुओ, अ जो है न कुतोपि भयम इच्छत, भयम नास्ति। जहां पर किसी को कहीं से कोई भी भय नहीं है, तो ऐसा कौन है जो जहां पर जिसके धारण करने पर जीवों का भय समाप्त हो जाता है। तो कहा जाता है वह अकुतो भयम, वह है संयम। क्योंकि जिस समय आत्मा में संयम आ जाता है तो वह 6 प्रकार के जीवों को अभयदान देता है। वह किसी भी जीव का वध नहीं करता, कहीं पर भी चला जाए, किसी भी जाति का कोई भी जीव उससे भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसने प्राणातिपात का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर दिया है। कहा जाता है जिसके संयम, जिसका जीवन संयममय है वो वह व्यक्ति अशस्त्र है, और जिसके जीवन में संयम नहीं है वह शस्त्र का रूप में है, वह अग्नि के अंगारे का रूप में है। जैसे अग्नि का अंगारा जहां भी गिर दिया जाए वह घात करता है, इसी प्रकार असंयमी जीव किसी भी दिशा में क्यों न चला जाए उसके वह जीवों का घात ही करता भी है, और उसके द्वारा जीवों का घात होता है। क्योंकि उसको उसके पास पहले तो ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, संयम नहीं, इसलिए कहा कि वो शस्त्र रूप है। वह जो है अंगारे का रूप है, जीवों के घात करने वाला है। तो लेकिन जिसने संयम धारण कर लिया है, विवेक पूर्वक जिसने जीव अजीव को सम्यक प्रकार से जान लिया, और जीवों का प्राणातिपात, जीवों का वध इसका कितना दुष्परिणाम है इसको भी समझ लिया है, और 3 कर्ण 3 योग से जो इस पाप से सर्वथा निवृत्त हो गया है, तो उसके लिए कहा जाता है वो उसके अंदर संयम आ गया है। तो ये तभी होता है जब उसके 3 कर्ण 3 योग से 18 पापों का मतलब जीवों के वध का परित्याग कर देता है। तो कहा जाता है इस अपकाय के जीवों को आगम की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से जान करके अकुओ भयम, अकुओ भयम मतलब संयम का परिपालन करे। अकुओ भयम जो है इसको
अपकाय के जीवों के साथ भी जोड़ देते हैं। उसको जोड़ करके इस प्रकार कहा जाता है, अपन लोक का जो विशेषण बन जाता है, लोक विशेष्य और वह विशेषण। क्योंकि जितने भी संसार के जीव हैं, चाहे वो पृथ्वी काय का जीव हो, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, वो किसी भी दिशा से भय की चाहना नहीं करते। कोई हमारे को दुख दे, कोई हमारा वध करे, कोई हमारे को असाता दे, ऐसा कोई भी जीव नहीं चाहता। जितने भी जीव हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे को किसी भी दिशा से, किसी भी ओर से भय ना आए। जो न कुतः कि भयम इच्छति इति अकुतो भय, मतलब कि जो कहीं से भी भय की चाहना नहीं करता है, ऐसा लोक जो है उसको अभिसमेचा जान करके। कैसे जाने? आण आए, भगवान की आज्ञा से। आण आए जो है जहां पर ये जो रूप है तृतीया विभक्ति का एक वचन के रूप में भी आ जाता है, चतुर्थी के एक वचन, पांचवी, छठी और सातवीं विभक्तियों के भी एक वचन के रूप में ऐसा ही रूप बनता है। तो कहा जाता है आज्ञा से अभिसमेचा, इस अपकाय के लोक के स्वरूप को जान करके। और अपकाय के जीव कैसे हैं? अकुओ भयम, जो कहीं से भी भय की चाहना नहीं करते, अभय उनको अच्छा लगता है। तो कहा ऐसा जान करके जीव जो है संयम का पालन करे। इन छह, इस अपकाय, जैसे पृथ्वी काय के जीवों को अभय दान दिया, ऐसे अपकाय के जीवों का भी को भी अभय दान दे। क्योंकि जब जब तक इनका पूर्ण रूप से परित्याग नहीं करता तो उसके जीवन में पूर्ण रूप से संयम भी नहीं आएगा। हमारे जीवन में पूर्ण रूप से संयम आए तो इस अपकाय के स्वरूप को समझना, जान करके इसकी हिंसा से अपने आप को निवृत्त करना, इस हिंसा का परित्याग करना। तो इस प्रकार लोगम च आनाय अभिसमेच्छा अकुओ भयम, आज्ञा, भगवान की आज्ञा से निर्ग्रंथ प्रवचन से इस अपकाय के लोक को जान करके अकुओ भयम, संयम का पालन करे। और इसका दूसरा जो है कि आज्ञा से जो जो जीव कहीं से भी भय की चाहना नहीं करते, ऐसे अपकाय के लोक को, संसार को भगवान की आज्ञा से जान करके, समझ करके इन सब को क्या करे? अभय दान दे, किसी भी जीव का वध ना करे, इनकी हिंसा से निवृत्त हो। आगे फरमाया है सेवेमि नेव स्वयं लोगं अब्बा इक्खीजा, नेव अत्ताणं अब्बा इक्खीजा, जे लोयं अब्बा इक्खाई, से अत्ताण अब्बा इक्खाई, जे अत्ताण अब्बा इक्खाई, से लोयं अब्बा इक्खाई। से बेमी, से वह, बेमी प्रवीमी, और बीच में जो है अहम शब्द को जोड़ना होगा। से अहम, वह मैं, बेमी ब्रवीमी कहता। इस अपकाय के संबंध में जैसा मैंने भगवान के चरणों में बैठ करके, रह करके जो कुछ जाना, जो कुछ देखा, वह मैं आपको बता रहा, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। जो कुछ कहा जा रहा है वह सब जो भगवान के जीवन में देखा, भगवान से सुना, वही मैं क्या कर रहा हूं? आपको सुना रहा। ताकि नेव स्वयं, क्या देखा, क्या भगवान ने कहा? तो कहा नेव स्वयं लोगं अब्बा इक्खीजा, नेव अत्ताणु अब्बा इक्खीजा। नेव स्वयं कहते, मैं तुम्हें कहता हूं मुमुक्षु, जो आत्मा है, मोक्ष मार्ग का पथिक है, जो कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की जिसके अंदर इच्छा पैदा हुई है, वह आत्मा। कहा कि स्वयं, स्वयं का मतलब स्वयं, नेव का मतलब ना, नहीं। आगे लोग, लोक का अब्बा इक्खीजा, अव्याख्यान, मतलब के नेव स्वयं लोगं अब्बा इक्खीजा, स्वयं अपने आप, लोगं इस अपकाय लोक का, नेव अब्बा इक्खीजा, इसका अव्याख्यान ना करे, अपलाप ना करे।
अपलाप का मतलब ये अपकाय के जीव नहीं होते, ये तो केवल तरल पदार्थ है, इसके अंदर जीवों की सत्ता नहीं है। अपकाय के जीव कोई नहीं, ऐसे ऐसे जीव होते हैं। कहते हैं अपकाय के जीव होते तो चलते फिरते हमारे को दिखाई देते, हमारी इंद्रियों का विषय क्यों नहीं है? तो इसलिए कहते हैं हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, हमारे अनुभव में नहीं आते, इनका सुख दुख हमारे देखने में नहीं आता। जैसे विकलेंद्रिय जीवों का आता है, पंचेंद्रिय जीवों का सुख दुख की जो अनुभूतियां हैं वो हमारी इंद्रियों का विषय बनती हैं, ऐसे अपकाय का नहीं बनती। नहीं बनने के कारण से कहते हैं कि अपकाय के जीव नहीं है, ऐसा प्रलाप करते हैं। तो भगवान आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान के शब्दों को कह रहे हैं कि नेव स्वयं लोग अभ्याई की जाए, स्वयं अपने आप इस लोक का अपकाय के जीवों का अभ्याख्यान न करे। नेवत्तानु अभ्याय की जा, कहते जहां तक अपकाय के जीवों के अभ्याख्यान का निषेध किया, वहां पर अपनी आत्मा के संबंध में भी कहा कि अपनी आत्मा का भी अभ्याख्यान ना करे, कि हमारी आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा होती तो हमारी इंद्रियों का विषय बनती, हमारी आत्मा होती तो हमारे को दिखाई देती। जैसे सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे स्कंद में कहा जाता है, जिस समय अनात्मवादी अपने तर्क देते हैं, कहते हैं जैसे दूध और मक्खन जो है इनको आपस में मथा जाता है, दही बन जाता है तो छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। जैसे सीख है, सीख का ऊपर का हिस्सा अलग है, अंदर का हिस्सा अलग है, जैसे वो दो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे फल है, उसके बीज अलग दिखाई देते हैं, फल का दूसरा भाग गुद्दा है वो अलग दिखाई देता है, फल अलग दिखाई देता है, उसका रस अलग दिखाई देता है। कहा इसी प्रकार ये दो अलग अलग हैं इसलिए दिखाई देते हैं, ऐसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यदि शरीर तो हमारे को दिखाई देता है लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देने के कारण से वो कहते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो जहां पर कहा जा रहा है, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि हे आत्मा, हे शिष्य, कहने उनके समान ऐसे ना कहना कि अपकाय का लोक नहीं है और मेरी आत्मा भी नहीं है। कहा कि अपकाय का लोक भी है और हमारी आत्मा भी है। जैसे लक्षण आत्मा के हमारे हैं, ऐसे लक्षण अपकाय के जीवों में ही पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी काय के कहा था, ऐसे अपकाय के अंदर भी क्या है, वो जीवन के वो सारे के सारे लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन उनके शरीर अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से वे हमारी हमारी प्रज्ञा का, हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन केवली भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा, उन्होंने तो अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा वो साक्षात देख रहे हैं। उनकी आत्मा के संबंध में जैसे कल बताया था, लघु दंड को 26 द्वार को लेकर के कैसे कैसे जैसे हमारे अंदर ये बातें पाई जाती हैं, ऐसे उनके अंदर भी जो सारी की सारी बातें पाई जाती हैं। तो बताया जाता है कि इस प्रकार स्वयं नेव स्वयं लोगं अब्बा इच्छिगा अब्बा इच्छिजा, इस स्वयं इस लोक का अपकाय के लोक का अभ्याख्यान ना करे, और नेवत्तानु अब्बा इच्छिजा, अपनी आत्मा के संबंध में भी अभ्याख्यान ना करे कि हमारी आत्मा नहीं है, ऐसा अपलाप ना करे। कहा कि जे लोयंग अब्बा इक्काई से अत्ताणु अब्बा इक्काई, जे अत्ताणु अब्बा इक्काई से लोयंग अब्बा इक्काई। कहा जे लोयंग अब्बा इक्काई, जो इस अपकाय के लोक का अभ्याख्यान करता है। जे अत्ताणु अब्बा इक्काई, वह अपनी आत्मा का भी अभ्याख्यान करता है। कहा यदि जे अपकाय का लोक नहीं है, अपकाय के जीव नहीं है, तो इसका मतलब आपकी आत्मा भी नहीं है। जे अब अत्ताणु अब्बा अब्बा एक है, जो अपनी आत्मा का अभ्याख्यान करता है, मेरी आत्मा नहीं है, तो इसका मतलब से लोयम अब्बा एक है, वह लोक का भी अभ्याख्यान करता है। कहा ऐसा अपलाप नहीं करना। कहा जाता है तीर्थंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि 6 काया के जीव होते हैं संसार में। जैसे पृथ्वी काय के हैं, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, और जो 6 हैं, और 7वां जो है अकायिक, जिनके जे 6 काया से अलग हैं, जिनके अंदर ये 6 काया के उद्गल नहीं है, 6 काया से अलग हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। तो जब कहा जाता है 7
7 प्रकार के जीव हैं, तो 6 काया के जीव आते हैं, 7वां अकायिक सिद्ध आता है। जहाँ संसार के जीवों की बात आती है वहां पर मिट्टी है जिन जीवों का शरीर वे जीव पृथ्वी कायिक है, पानी है जिन जीवों का शरीर वे अपकायिक है, अग्नि है जिन जीवों का शरीर वे तेजस कायिक है, हवा है जिन जीवों का शरीर वे वायु कायिक जीव है, वनस्पति है जिन जीवों का शरीर वे वनस्पति कायिक जीव है, और जिन जो त्रस जीव है त्रास को पा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुख से बचने के लिए, सुख को पाने के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, वे संसारी जीव जो है वे त्रसकाय कहलाते हैं। तो कहा जाता है भगवान ऐसा कह रहे हैं, और भगवान को मानने वाला कहे कि मैं इसको नहीं मानता, इसका मतलब भगवान के वचन का विरोध कर रहा है, तो भगवान का भी विरोध कर रहा है, भगवान का अपलाप कर रहा है, उनके वचनों का अपलाप कर रहा है। और जो भगवान के वचनों का अपलाप कर रहा है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, वो मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। निर्ग्रंथ प्रवचन के एक वचन के अनंत में हिस्से का भी जो प्रतिषेध करता है मूढ़ता आदि के कारण से, वो क्या है, मिथ्या दृष्टि है। जितने निंदव हुए हैं, निंदव जो है बाकी तो भगवान के सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन एक बात को लेकर के मतभेद हो जाता है, और वो जब मतभेद के कारण से सूत्र से आगमों से भगवान से विपरीत प्ररूपणा करते हैं, तो संग से वो अपने आप उनको क्या कर देते हैं, निष्कासित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जैसा भगवान ने कहा है उसके एक एक वचन को जैसा भगवान ने कहा है उसी के अनुसार स्वीकार करना है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार ना तो अपने लोक का अभ्याख्यान करे, ना ही न अपकाय के लोक का अभ्याख्यान करे, ना अपनी आत्मा का अभ्याख्यान करे। ऐसा ना कहे अपकाय का लोक नहीं है, और ऐसा भी ना कहे हमारी आत्मा नहीं है। तो कहा कि जो अपकाय के लोक का अभ्याख्यान अपलाप करता है वो अपनी आत्मा का अपलाप करता है, जो अपनी आत्मा का अपलाप करता है वो अपकाय के लोक का अपलाप करता है। कहा जाता है जैसे हमारी आत्मा है, अपकाय के जीवों के अंदर भी वैसी ही आत्मा है। जैसे हमारी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, ऐसे अपकाय के एक जीव के भी क्या है, असंख्यात प्रदेश हैं। कहा जाता है जितने 14 राज्य लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने एक आत्मा के प्रदेश हैं। वह आत्मा चाहे देवलोक की हो, चाहे वो नरक की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे वो त्रियंचों के 6 पृथ्वी के 5 स्थावर है, विकलेंद्रिय है, पंचेंद्रिय त्रयंच है, इनमें से किसी भी जीव की आत्मा को ले लिया जाए और उनके यदि प्रदेशों को देखा जाए तो किसी जीव के प्रदेश ना किसी का कम है ना किसी का ज्यादा है, सबके क्या है प्रदेश एक समान है। जितने एक आत्मा के प्रदेश हैं उतने ही लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही धर्मास्ति काय के प्रदेश हैं, जितने धर्मास्ति काय के प्रदेश हैं उतने ही अधर्मास्ति काय के प्रदेश हैं। तो कहा जाता है इसलिए जे प्रदेशों की दृष्टि से इनकी क्या है समानता है। क्षेत्र के अवगाहना की अपेक्षा से देखा जाए तो किसी की अवगाहना कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। जैसे दीपक का प्रकाश यदि उसके ऊपर आवरण छोटा है तो उसका प्रकाश जो है सिमट जाएगा, यदि आवरण उसका बड़ा है मतलब तो उतना ही उसका प्रकाश फैल फैल जाएगा। तो इसी प्रकार कर्म के अनुसार जैसा जैसा शरीर मिलता है, जिस जिस जाति का मिलता है, तो वो सारे के सारे आत्म प्रदेश उसी शरीर के अंदर सिमट जाते हैं। छोटे हैं तो छोटे में, यदि बड़े हैं तो उतने फैल जाते हैं। तो अवगाहना की दृष्टि से उनका अलग अलग अंतर आ जाता है, जिसमें शास्त्र की दृष्टि से 4 स्थान पतित का वर्णन आता है। अवगाहना में असंख्यात गुणा तक का अंतर हो सकता है। और काल की अपेक्षा से देखा जाए तो हर एक जीव पहले था, अब है, आगे रहेगा, अनादि अनंत कहा जाता है। काल की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो सारे के सारे जीव क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित हैं। और यदि गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो जैसा केवल ज्ञान एक सिद्ध परमात्मा के अंदर है, ऐसे संसारी आत्मा के अंदर भी वैसे का वैसा केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया जाता है। कहा जाता है जैसे संसारी एक आत्मा में जो गुण पाए जाते हैं मानो केवल ही भगवान है, अरिहंत परमात्मा के रूप में संसार के अंदर
देह दशा में। तो जितना केवल ज्ञान, केवल दर्शन का प्रकाश अरिहंत परमात्मा है, परमात्मा के अंदर है, उतना ही केवल ज्ञान का प्रकाश एक निगोद के जीव में, सूक्ष्म पन के जीव में है। पृथ्वी काय का कहा जाए, चाहे अप काय का, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, चाहे सूक्ष्म है, चाहे बादर है, चाहे निगोद है, चाहे विकलेंद्रिय के जीव क्यों ना हो, नारकियों के 7वीं नरक तक के नारकी के जीव क्यों ना हो, उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन में निश्चय से किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यदि अंतर है तो वो आवरणों के कारण से है। जिसके आवरण ज्यादा है वहां पर ज्ञान का ज्ञान की उपलब्धि जो है कम है। जिनके आवरण कम है, जितने जितने आवरण कम होते जाएंगे उतना उतना उनका ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। जैसे बल्लभ के ऊपर जितना गहरा आवरण होगा उतना उसका आकाश जो है प्रकाश सिमट जाएगा, और जैसे जैसे उसका आवरण में पतलापन आता जाएगा उसका प्रकाश जो है उस बस्तर के आवरण का मतलब लांग करके बाहर उतना फैलता जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनके बल वीर्य में निश्चय से तो कोई अंतर नहीं है। जैसा केवली भगवान के अंदर है ऐसे दूसरे संसारी जीवों के अंदर है। लेकिन जिनके आवरण बल वीर्य अंतराय, जितने कर्म जो है हल्के होंगे उतना उनका बल पराक्रम प्रकट होगा, और जिनके आवरण जितने ज्यादा है उतने क्या होगा, उनका आवृत होगा, उतना उसका घात होगा। तो इसलिए कहा जाता है इन शक्तियों की दृष्टि से तो उन आत्माओं के अंदर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है, भगवान कहते हैं इस अपकाय के लोक का अभ्याख्यान न करे, और जो अब इनका अभ्याख्यान करना, अपनी आत्मा का अभ्याख्यान करना, अपनी अज्ञानता को प्रकट करना है। भगवान अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा सब बातों को देख रहे हैं, और भगवान के द्वारा बताई इन बातों को जो मानते हैं वो सम्यक दृष्टि बनते हुए आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वे भी भगवान का रूप बन जाते हैं। उनके भी समस्त कर्म क्षय करके वे भी सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका किसी भी प्रकार से इनका निषेध नहीं करना। अपकाय के जीवों के संबंध में इनकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए, लक्षण को सिद्ध करने के लिए आचार्य महाराज या पूर्व आचार्य जो है अंडे का दृष्टांत देते हैं। कहते हैं जैसे अंडे के अंदर तरल पदार्थ है, लेकिन उसके अंदर वो मुर्गी का या जिस जाति का अंडा है उस जाति का उसके अंदर जीव है, लेकिन जब उसकी पोषणा की जाती है, मुर्गी आदि पक्षी जो अपने नीचे अपने ऊपर बैठ करके उसको अपनी गर्मी देते हैं, सहलाते हैं, तो कैसे वो विकसित होते होते एक बच्चे के रूप में आ जाते हैं। ऐसे हस्तनी आदि जो है आज की साइंस के अनुसार कैसे जिस समय मतलब के संयोग के उपरांत जो है कैसे गर्भ में बच्चे का विकास होता है, कैसे उसके पहला क्या रूप, कैसे तरल रूप होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसके अनुसार कैसे उनका विकास होता है, शरीर के अंगों काम प्रकट होते हैं। ये सारे क्या है आज की साइंस के ने तो बिल्कुल साक्षात सिद्ध कर दिए हैं। कहा कि जब वो ऐसा है तो इसका मतलब जैसे इनको हम इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तो ऐसे जैसे लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं पंचेंद्रियों के अंदर अंडे आदि के गर्भ आदि दशा में, ऐसे ही अपकाय के वो क्या है वहां पर भी तरल होने पर भी वहां पर अपकाय के जीवों की सत्ता है। जो केवल ज्ञानी जो है उनको साक्षात देखते हैं, लेकिन उनके मार्ग पर चलने वाले उनके वचनों को प्रमाण मान करके वो उनको मानते हैं, और मान करके अपकाय के जैसे दूसरे त्रस्त जीवों की यातना करते हैं उनकी रक्षा के निमित्त, इसी प्रकार वे अपकाय के जीवों की रक्षा के लिए उनकी यातना करते हैं। किसी जीव का वध हमारे द्वारा ना हो, क्योंकि उनका वध होना वो हमारे प्रमाद का सूचक है, हमारी अयत्ना का सूचक है, वह असंयम का पोषक है। इसलिए उस वध से अपने आप को बचाना। अब आगे बताया है लज्ज माना कूढ़ो पास अणगारामो ती एगे पवय माना जमीनम विरूप रूपे सत्य उदय कम समारंभेण उदय सत्य समारंभ माणे अनेक रूपे पाणी विहिंसाई तथ खलु भगवता परिन्ना पवेदिता इमस चैव जीवियस परिबंधन माणन पूयनाय
जाई मरण मोय नाय दुख पड़ी खाए हेऊ से संयम उदय सत्थम ते संयम उदय सत्थम समारंभति अन्य ही व उदय सत्थम समारंभा वेति अन्य उदय सत्थम समारंभते समनु जानति तन से अहियाय तन से अवहिये सेतन समुज्ज माने आयानियं समुठाय सोचा भगवो अनगाराणे अंत्य इह बेगे सिंह नायं भवति एस खलु गंथे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु नाराय इच्छथ गढ़िये लोय जमीणं विरूप रूपे सत्य उदय कम्म समारंभेण उदय सत्थं समारंभ माने अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसाई सेवेमि संति पाणा उदय निसिया जीवा अनेक। ये सूत्र लंबा है, थोड़ा सा अंश करा दूं इसका। लज्जमाना उढ़ो पास पास ए शिष्य आप ध्यान से देखो। उढ़ो पृथक पृथक, जहां पर आता है प्रत्यक्ष ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी, केवल ज्ञानी मनप्रव ज्ञानी अवधि ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी, ऐसे जीव जिन्होंने अपकाय के स्वरूप को सम्यक प्रकार से जान लिया है, उसका निश्चय कर लिया है, ऐसे जो अपकाय का लोक है, जैसे हमारा लोक है ऐसे अपकाय के जीवों का भी लोक है। तो कहा कि जो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी है, लज्जमाना मतलब लज्जमाना इनकी हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करते और इनकी हिंसा का परित्याग करते हैं, अपने संयम में आत्म स्वरूप में रहने वाली वो आत्माएं। कहा कि उनको देख। और दूसरी ओर अणगारा मोती एगे पवय माना जमीनम विरूप रूपे सत्य उदय कम समारंभेण उदय सत्यम समारंभ माने अनेक रूपे पाणे विहिंसाई। दूसरी ओर देखो अणगारा मोह, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अणगार हैं, हम साधु हैं। तो आगे कहा है कि ती ऐसा एगे पवयमाना, ऐसा एगे कई एक पवयमाना, अपने आप को हम अणगार हैं ऐसा कहने वाले जम ईणम जम जो ईणम इस अपकाय के लोग को, अपकाय के जीवों को विरूप रूपे सत्य ही, विरूप रूपे नाना प्रकार के सत्य ही शस्त्रों के द्वारा उदय कम समारंभेण उदक कर्म समारंभ के द्वारा, मतलब के ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा पानी के जीवों का घात होता है, अपकाय के जीवों का घात विनाश होता है। उदय सत्संग समारंभ माने उदक शस्त्र का समारंभ करते हुए, उदक शस्त्र का ऐसे शस्त्र का जिससे अपानी के जीवों की हिंसा होती है, उनका आरंभ प्रयोग करते हुए अनेक रूपे अनेक प्रकार के पानी की हिंसाई प्राणियों की हिंसा करते हैं। मतलब पानी के आश्रित रहने वाले जो द्विंद्रिय आदि जीव हैं उनका भी क्या करते हैं, घात करते हैं। तो इस प्रकार कहा नाना प्रकार के, एक तो पानी के जीव अपकाय के हैं और एक पानी के अंदर रहने वाले हैं। अब अपकाय के शस्त्र जो हैं, जहां पर भी स्वकाय शस्त्र पर काय शस्त्र ऐसे अनेक प्रकार से आते हैं। जैसे पानी का शस्त्र पानी, जैसे एक जाति का पानी है उसके अंदर दूसरे जाति का पानी मिला दिया जाए तो वह एक दूसरे के घातक हैं। जैसे कहा जाता है एक तो खारे स्थान का पानी है, उसके अंदर खारापन है, और दूसरा पानी जो है वो मीठा है, उसके कुदरती मिठास है। तो दोनों की जातियां अलग अलग हैं। जब दोनों के पानी आपस में मिल जाए, जब मिला दिए जाए तो एक दूसरे के घातक बन जाते हैं। तो उन इतने जीव जो है जो जिसका जोर पड़ता है वो दूसरे का घात करने वाला बनता है। तो ये है स्वकाय शस्त्र।
जैसे कहा जाता है नाना प्रकार के समुद्र है, कोई कुएं का पानी है, कोई नदी का पानी है, तो इनकी जातियां अलग अलग हैं। जब जातियां अलग अलग हैं, जब आपस में इनका किसी भी कारण से मिलना हो तो एक दूसरे के घातक हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे मनुष्यों के अंदर, इनके अंदर खून है और कोई ए ग्रुप का है, कोई बी ग्रुप का है, कोई किसी ग्रुप का है। जब विषम ग्रुप का खून जो है दूसरे को चढ़ा दिया जाता है तो उसी के जीवन का विनाश का कारण बन जाता है। घबराहट होगी, कितने प्रकार के दोष सामने आ जाते हैं। तो इसी प्रकार का है कि एक जाति का पानी जो है दूसरी जाति के पानी में चला जाए तो वो भी उनके प्राण का, एक दूसरे के प्राण का घातक होता है, शस्त्र बन जाता है। पर का शस्त्र ऐसे है जैसे पानी के लिए मिट्टी है, मिट्टी का मिट्टी मिल जाती है, राख मिल जाती है, अग्नि अग्नि शस्त्र बन जाता है, हवा शस्त्र बन जाती है, वनस्पति शस्त्र बन जाते हैं, विकलेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, जिनके माध्यम से जो अपकाय के जीवों का घात होता है वह परकाय शस्त्र है। कभी दोनों चीजें हैं, जहां पर पानी भी मिला है, जैसे कच्चे पानी में उबला हुआ पानी डाल दिया जाए तो वो उबला हुआ पानी जो है कच्चे पानी वाले जीवों के लिए क्या बन जाता है, शस्त्र बन जाता है। और इसके साथ में राख आदि मिल गई है तो दो चीजें मिल करके ये उभय का शस्त्र बन जाता है। तो इस प्रकार कहा है कि कितने जो है अपने आप को अणगार कहते हैं, लेकिन नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा इन अपकाय के जीवों की हिंसा करते हैं। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे सोमवार को समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय साहुण सो पंच नमोकारो तव पाव कणु मंगलानंद संवेदन मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली गुणतो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले गुणत्रं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।